तो पूरा समाज अपने आप बदल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो हम्म, दृष्टि है वो आंतरिक है, आध्यात्मिक है, खुद को बदलने की है। भाई अब दूसरा इस मार्ग पे चल रहा है, अब तुम ऐसा तो है नहीं कि उसको खींच सकते हो, उसका अपना जीवन है, लेकिन तुम ये हम्म, कर सकते हो कि अपना मार्ग बदल सकते हो। भाई सामने से हाथी आ रहा है, एकदम खुन्नस में है और पागल हाथी है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर भी भगवान ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। तो वही वाली बात हो गई हम्म, कि भाई अब महावत पर से कह रहा है, हट जा हट जा हट जा, और कह रहा है, नहीं इसके अंदर भी भगवान ही है और मैं भी सामने खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है मेरे को, देखिए भगवान मारते हैं कि नहीं मारते हैं। तो वही वाली स्थिति हम्म, है। तो हमारा शास्त्र कहता है भाई कि सामने अगर पागल हाथी आ रहा है, और महावत कहे ना कहे वो बात अलग है, लेकिन जब पागल हाथी आ रहा है तुमको पता है कि भाई पागल हाथी या नहीं भी है, हाथी आ रहा है तो किनारे हो जाइए, किनारे दूसरी जगह चले जाइए। वही वाली ना कि कुत्ते भौंके हजार और हाथी चले बाजार, और कुत्ते भौंके हजार। तो मतलब वही वाली स्थिति है। तो आपको मतलब अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को कैसे साधना है, ये हमारी साधना पद्धति बताती है कि अपने आप को कैसे साधना है, अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है। हम्म, और अन्य धर्म देखेंगे आप, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, या यहूदी हो, फारसी हो, अन्य मतलब जितने भी धर्म हैं, वो दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कैसे मतलब अपने धर्म को कैसे बढ़ाना है, और एक हाथ में धर्म और एक हाथ में तलवार, वो वाली स्थिति है। तो हम्म, ये चीजें हैं बाजी। तो धार्मिक क्षेत्र ये होता है कि भाई वो पहले से धार्मिक क्षेत्र जो बने हुए हैं ना, वो एक तो जो प्राचीन दृष्टि से देखेंगे, वो धार्मिक कार्यों या शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए थे। और आज की दृष्टि से देखेंगे तो व्यवसाय की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके भरोसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे हम देखे थे, उसमें कई सारे हम्म, विश्वविद्यालय होते हैं, कई सारे चिकित्सालय जुड़े होते हैं, कई सारे। और वहां अगर पर्यटन मतलब पर्यटन को धार्मिक क्षेत्र से हटा दिया जाए और केवल धार्मिक क्षेत्र जोड़ दिया जाए, तो उसका मतलब जो धर्म की दृष्टि से जो पैसा आता है, भले वो कैसे भी आता हो या कैसे भी मतलब स्थिति हो, पर्यटन के तरीके से जाते हो या जो भी है, तो उसका 50% या 25% रह जाएगा बाबा जी। और जहाँ मान हम्म, लीजिए जैसे पद्मनाभ मंदिर है, या दक्षिण भारत के कई सारे मंदिर हैं जिसमें 5400 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 2500 3000 करोड़ रुपए इतना चढ़ता है। हाँ, और उसमें चलने वाले जो विश्वविद्यालय हैं, और उसके चिकित्सालय हैं, अन्य क्षेत्र है, और भक्तजनों के लिए जो क्षेत्र है, और अन्य लोगों के हम्म, मतलब जो असुविधा से ग्रसित लोग हैं उनके लिए चलने वाला लोग है, और समाज के लिए अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं। तो वो हो ही नहीं पाएगा अगर मान लीजिए वो 5,000 की जगह जो स्थिति है आज 5,000 करोड़ कमाते हैं साल भर में, और वो अगर 3,000 करोड़ भी हो गया ना बाबा, तो 2,000 करोड़ का जो घाटा है हम्म, वो सहन नहीं कर पाएंगे, वही वाली स्थिति आएगी, नीलाम हो जाएगा मंदिर। हम्म, तो ये स्थिति है, तो वही है बाबा। तो हम कुछ वो दृष्टि अलग है, लेकिन ये चीज है कि जो हमारी आज धर्म गुरुओं की जो भूमिका है ना, वो शिक्षा से हाँ, उन्होंने मतलब जैसे आप कह रहे थे कि ना उन्होंने ऐसे ही कहा, तो वो चीज हो गया है कि धर्म शिक्षा से चापलूसी की ओर चले गया है। हाँ, तो उसका कारण ये भी है ना बाजी कि उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो। तो जहाँ पे प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो फिर वो धर्म थोड़ी ना रह जाता है। धर्म का सही मतलब है बात है। कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, और मायने नहीं रखता है कि सामने वाले का जीवन कैसा है, वो बिल गेट्स बन रहा है, या ओबामा बन रहा है, या मोदी बन रहा है, या कुछ भी बने, वो मतलब आपकी दृष्टि से उसकी मतलब वो एक मनुष्य है बस। वो कैसे बन रहा है, क्या जी रहा है, उसके भाग्य का है, उसके कर्मों का है। अब आप भी वैसे ही बनना चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं मेरे को 100 लोग पूछें, 1000 लोग मेरे को सुने, 10,000 लोग मेरे को दान दें, 20,000 लोगों तक मेरी पहुंच हो, तो फिर आपको हाँ, फिर झुकना पड़ेगा ही। फिर आप धार्मिक थोड़ी ना, धार्मिक गुरु थोड़ी ना रह गए। फिर आपका जो गुरु है वो शब्द हटा ही दीजिए, फिर तो आप पंडे पुजारी की तरह ना भाट बन गए कि जो पढ़ा मोह माया जो में फंस गए तो काहे के गुरु। जी, जो लिखा हुआ है वही बाँच रहे हैं, वही बोल रहे हैं, दूसरे की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। और कई चीजें होती हैं, तारीफ की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं करनी होती है। तारीफ कीजिए वहां पे जहाँ पे मतलब वास्तव में काम हुआ हो, या जो मतलब वास्तविकता हो उसके प्रति। अब आप तारीफ हम्म, ऐसे व्यक्ति की करेंगे केवल की चापलूसी के लिए कि भाई जो अमीर है, जो उस लेवल का है, कि भाई आप सोच रहे हैं कि इसके साथ अच्छे जिससे संबंध फायदा होंगे हो। तो अच्छा होगा, नहीं होंगे तो हम्म, फिर अच्छा नहीं होगा। तो वही वाली चीज है, तो वहां पे गलत है।
बिल्कुल। तो यही सब चीजें हैं बाबा जी। हाँ, तो मतलब हर कोई मतलब हर जगह अपनी जगह सही है, किंतु कहीं कहीं पे ऐसी चीजें होती हैं कि जो परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब चीजें हैं। तो बाबा जी आज आवाज की आवाज थोड़ा सा डाउन लग रही है मुझे। नहीं अभी लेटे लेटे बोल रहे हैं ना बाबा जी, इसलिए। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। जी, नहीं तो रोज बैठे बैठे चलते चलते खड़े खड़े बोलते हैं ना, तो लेटने में थोड़ा आवाज जो है वो जो गले का, हाँ सही बात है। स्वर जो होता है ना, वो जब ऊपर की ओर जाता है तो मतलब एकदम व्यवस्थित होता है, और जब थोड़ा इधर तिरछा जाता है तो वो स्वर में थोड़ा दबाव आ जाता है ना, गले के कारण। नहीं होता है बाबा जी, बिल्कुल होता है। क्योंकि हम जब मतलब उतना तो नहीं अध्ययन किए हैं शास्त्रों का, लेकिन जब शुरू शुरू में मतलब आए थे तो हमारा बहुत बहुत रुझान था पीठ के प्रति और मतलब धर्मशास्त्रों के प्रति। तो हम लगभग 6-7 महीने जो है अपने यहाँ वेद वेदांत वगैरह पढ़ने के लिए गए थे। तो मतलब अच्छे अच्छे अध्यापक हैं वहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उन्होंने मतलब हम जब हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने स्वर के विषय में और हमारे जो मंत्र वगैरह हैं, जो हमारे संहिताएं हैं, जो हमारी आरण्यक है, मतलब जिनको हम उपनिषद वगैरह बोलते हैं, और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके विषय में बताया, और व्याकरण के तथ्य के आधार पर बताया। तो जो शब्द होता है ना बाबा जी, जैसे हम अस्त्र चलाते हैं किसी को मारने के लिए, या कुछ भी मतलब चलाते हैं या खाते हैं या पीते हैं, तो हर किसी का अपना अपना जैसे ऊर्जा क्षेत्र होता है। जैसे अभी हम सीधा लेट गए हैं तो थोड़ा आवाज साफ आ रही होगी। बिल्कुल चेंज हुआ थोड़ा। जी, तो वही। तो मतलब जो हमारे शास्त्र में ना लिखा गया है कि भाई पहले शास्त्र जो शुरुआत जब हुई थी, तो शास्त्रों का अध्ययन मतलब हम उस प्रकार से नहीं करते थे जैसे आज करते हैं कि लिखित शास्त्र। उस समय हम श्रुति के माध्यम से करते थे, सुन करके, कि भाई गुरु ने शिष्य से वो माफ कीजिएगा, शिष्य ने गुरु से सीखा, फिर उनके शिष्य ने उनके गुरु से सीखा। तो इस प्रकार से परंपरा चली आती थी। तो ये सुन करके जो परंपरा थी, इसी को सनातन परंपरा कह सकते हैं, या यही परंपरा जो है सनातन परंपरा कहलाती थी। तो इसीलिए कहावत है कि मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि लोग सनातन परंपरा की सबसे पुरानी परंपरा जो है वो सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म। और ऐसा कहीं नहीं है जो सनातन धर्म के से ना उपजा हो। मतलब कोई भी चीज है, जैसे आप ही के उसमें है, तो इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो मतलब एक गुरु के उसके पे लेंगे, तो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो भी गुरु ही होता है एक प्रकार से। बिल्कुल। तो वो सिखाता है, फिर जैसे मान लीजिए आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आप लोगों को सिखाते हैं, भले किसी भी पोस्ट पे हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वो बेहतर तरीके से सिखाते हैं। मतलब वो सिखाते हैं, मतलब उनका काम है सिखाना। तो आप उनके एक प्रकार से शिष्य बन जाते हैं। भाई जो कहेंगे वो करेंगे आप, फिर उसी उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो फिर या तो मार खाएंगे, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे। जी, तो वही चीज होता है। तो वही हमारे शास्त्रों में था, तो कि जो गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होता था। तो गुरु जो है वो उच्च कोटि का हो गया, और शिष्य जो है वो निम्न कोटि का हो गया। तो उसमें फिर गुरु जो है मतलब सिखाते थे कि उच्चारण कैसे करना है, हर शब्द का, हर एक अपना एक व्यवहार होता है, अपना एक ऊर्जा होती है उसकी, और उसका एक जैसे वर्ण वर्ण होते हैं, तो वर्णों का तब तक जब तक वो मिलते नहीं है ना, तब तक उनका कोई मतलब अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब वो शब्द बन जाते हैं तो हर शब्द का एक अर्थ होता है और एक प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको मान लीजिए अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो प्रेम से बात कर रहा हूँ, तो आप भी प्रेम से बात करेंगे। अभी मैं आपको मान लीजिए माँ बहन की गाली देने लग जाऊंगा, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा, है ना जी? बिल्कुल। मानव प्रवृत्ति वही है जी, मानव की प्रवृत्ति वही है। नहीं, मानव की प्रवृत्ति नहीं बता रहे हैं हम बाबा जी, हम शब्दों के विषय में बता रहे हैं। मान लीजिए अभी हम आपको बाबा जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, अभी मैं कहूँ तू, और उसके बाद माँ बहन की गाली दे दूं, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक है, वो आना ही है। वो स्वाभाविक नहीं है बाबा जी, वो हमारे जो शब्द है ना उनका प्रभाव है। इसीलिए तो हर शब्द का एक प्रभाव होता है। जिस प्रकार अस्त्र को ना मंत्रोच्चारण करके हम छोड़ते थे, मतलब प्राचीन काल में, तो उसका एक प्रभाव पड़ता था, चाहे वो किसी भी रूप में पड़े। जैसे हमारे यहाँ
अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते थे, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, वैष्णवास्त्र, मतलब ये तो बहुत उच्च कोटि के अस्त्र होते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी अस्त्र होते थे या जिसको हम तांत्रिक या कह सकते हैं मांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, तो उसमें मंत्रों का तंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो ऊर्जा होती है। तो वैसे ही हर शब्द का ना एक ऊर्जा क्षेत्र है बाजी, उसका एक प्रभाव पड़ता है और हर शब्द का अपना एक अर्थ है। यदि मैं आपसे बोलूंगा कि बाबा जी थोड़ा आप मुझे जल दे देंगे या पानी दे देंगे, तो आप हमको जल दे देंगे या पानी देंगे, है ना? और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहेगा, और मान लीजिए मेरे पास पेट्रोल का भी, पानी का भी, दारू का भी और बहुत सारे मतलब अन्य जो वस्तुएं हैं, गंदगी है या जो भी है, उन सब के लिए एक ही शब्द हो, अगर जल, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं जल मांग रहा हूँ या मदिरा मांग रहा हूँ या कोल्ड ड्रिंक मांग रहा हूँ या पेट्रोल मांग रहा हूँ या क्या मांग रहा हूँ, मेरे को किस चीज की आवश्यकता है ना? तो हर शब्द का एक पर्टिकुलर एक मतलब अपना अर्थ है, अर्थ कह सकते हैं, या वो शब्द ही अपने आप में एक अर्थ है। जैसे एसी हो गया, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसके, स्प्लिट एसी अलग हो गया, और ये जो नीचे लगता है कौन सा एसी, विंडो अलग हो गया। तो एसी में भी मतलब अलग अलग हो गया, हम बोलते हैं विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है या डक्ट एसी है ना? तो उसी प्रकार जो हमारा शब्द है, हर शब्द का एक अपना अर्थ है और हर शब्द की एक अपना एक ऊर्जा क्षेत्र है, अपना एक प्रभाव है। वैसे ही हमारे यहाँ जो शास्त्र होते थे ना जी, शास्त्रों का मतलब शास्त्रों में हर शब्द का एक रिदम होता है, मतलब भाषा शैली होती है। वो उसमें जैसे हमारे यहाँ ना जो हमारे वर्ण है 47 या 51 होते हैं, तो उनमें हम 5 भागों में उनको बांटते हैं। एक जो तालू से निकलते हैं, एक जो होठों से निकलते हैं, एक जो गले से एकदम डायरेक्ट निकलते हैं, एक जिनमें तालू मुड़ जाते, मतलब होठ मुड़ जाते हैं, और ऐसी इसी प्रकार से मतलब तो 5 तरह के मतलब बताए गए हैं। और इसमें फिर स्वर अलग हो गए, व्यंजन हो गए, अलग हो गए, फिर इसमें वो फिर दोनों कंबाइन करके भी आते हैं, जैसे रड़ा हो गया, री हो गया, ये सब। तो मतलब हर व्याकरण अपने आप में मतलब एक अद्भुत रचना है बाबा जी, जब हम उसको ना उस दृष्टि से देखेंगे तो यही चीजें हैं। तो उसी प्रकार जो शास्त्र होते हैं, तो जब गुरु शिष्य को बताता था तो वो उन उन स्वरों को ना उच्चारण करके बताता था। आज आप पढ़ लीजिए कि कोई भी मतलब किसी भी विद्यार्थी को देखेंगे या जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक वगैरह देखेंगे, तो अगर कोई उस प्रकार का जानकार होगा, जिसको हम शंकराचार्य बोलते हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है वो परंपरा नहीं है, वो जो एक शब्दों का प्रवाह है, उनका जो ऊर्जा है, उनकी जो अपनी एक अपने आप में एक विरासत है, उस विरासत को कैसे बचा सकते हैं। जैसे आजकल हम कह दिए हैं कि 21 जून को योग होगा, योग दिवस है, योग दिवस है, तो अब मान लीजिए हर व्यक्ति योग में पारंगत हो गया, योगी बन गया, आम जनमानस में और योगी में क्या अंतर रहेगा? हर कोई अपना हाथ मोड़ करके, अपना पेट मरोड़ करके, अपने पैरों को ऊपर गले में रख करके, और ये तो कोई भी कर सकता है। हमसे अच्छा तो एक जोकर जो होता है, या जो क्या बोलते हैं उसको, जो नट होता है, मतलब जो जिम्नास्टिक, मतलब जिम्नास्टिक तो चलिए वो तो वो भी अपना मतलब उसके लिए खर्चे चलाने के लिए तो करता है। तो वो चीज हो गई कि जो अपना जीवन चलाने के लिए ये सब जोकरों की तरह मतलब कर रहा है। और दूसरा हो गया योगा। तो योगा मतलब शरीर के शुद्धिकरण के लिए, या मतलब शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए। लेकिन योग जो है उससे बहुत उत्कृष्ट है बाबा जी, बहुत ऊंचा है, या उससे मतलब बहुत भिन्न है। योग का अर्थ है स्वयं पे काम करना, स्वयं के मन पे काम करना, स्वयं के विचारों पे, स्वयं की चेतना पे काम करना। कि जो योगी होगा ना, वो आम मनुष्य से ऊपर का होगा। उसकी जो सोच होगी, उसके विचार होंगे, उसकी जो दृष्टि होगी, वो स्वार्थगत नहीं होगी और स्व पे नहीं होगी, वो परमार्थ के लिए होगी और आत्मा के उद्धार के लिए होगी, न कि भोग विलासिता के लिए या पैसे कमाने के लिए। क्योंकि वो जानता है कि जीवन क्या है, वो वास्तव में जान चुका है, तभी तो योगी बना है। यदि ऐसे जिम्नास्टिक करने वाले ही को हम योगी योगी कहेंगे तो फिर वो गलत है ना। और आप
बता दीजिए, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े योगी हुए हैं बाबा जी, जिनके जिनके पेट ना निकले हों। आप देख लीजिए, आप शंकराचार्य जी को देख लीजिए, मतलब शंकराचार्य जी को ही देख लीजिए आप, या हमारे क्या नाम था उनका, स्वामी ज्ञानानंद जी को देख लीजिए, और स्वामी करुणानंद जी को देख लीजिए। एक भी ऐसा दिखा लीजिए जिसका पेट ना निकला हो। तो उन्होंने, मतलब उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जगाने के लिए, उसको शुद्ध रखने के लिए, अपने शरीर को तो शुद्ध अलग चीज हो गया, लेकिन भगवान इनको देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को। यदि ये चाहते तो शरीर पे फोकस कर सकते थे, नहीं तो साढ़े 39 साल की अवस्था में थोड़ी ना, और बीमारी के साथ थोड़ी ना मरते। हाँ बिल्कुल। और रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, वो चाहते तो निरोग होके मर सकते थे। हाँ। तो वही चीज हम कह रहे हैं। तो वो जो शारीरिक रोग है ना बाबा जी, व्यक्ति शरीर से ऊपर जब उठ जाता है ना, तो फिर उसको शरीर का भान नहीं रहता है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी से बताते हैं कि जब उस, मतलब उनके जीवनी पढ़े थे जब हम, स्वामी विवेकानंद जी की, तो उसमें उनकी जो धर्म पत्नी है ना, वैसे तो माता मानते थे रामकृष्ण परमहंस जी, लेकिन मतलब एक तरीके से। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब अब उनको मीठा बहुत पसंद था। तो एक दिन उनकी स्त्री पत्नी मतलब बनाई नहीं, तो उन्होंने कहा तुमने आज मीठा नहीं बनाया, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने उस दिन खाना ही नहीं खाया। तो उनकी पत्नी बोली, तुम इतने बड़े मतलब धर्मात्मा हो, माता काली के भक्त हो, और तुमको थोड़ी ना जीव के भरोसे थोड़ी ना रहना चाहिए, मतलब तुम जीव के भरोसे रह रहे हो। मतलब एक प्रकार से वो कहना चाह रही थी कि भाई तुम आध्यात्मिक गुरु हो और तुम इस प्रकार के भोजन के लिए जी रहे हो, तो ये गलत है ना। हाँ सही। तो उन्होंने एक चीज कहा था कि मैं जो है इस शरीर में इसीलिए रुका हूं कि इस भोजन का जो है स्वाद लेने के लिए। यदि मैं इसका स्वाद नहीं लूंगा ना, तो मैं इस शरीर में समझिए मैं रहूंगा ही नहीं। मतलब मेरे जो रहने का कारण है इस जीवन में या इस शरीर में, वो उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो है भोजन है। तो वही चीज उन्होंने कही। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं ये चीज खाना बंद कर दूंगा, या जिस दिन मेरे को लगेगा कि भाई अब स्वाद नहीं आ रहा है, तो समझ जाना उसके 1 सप्ताह बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ कि मतलब उनकी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले, तो उनकी धर्मपत्नी ने उनको मतलब स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन वगैरह और मीठा वगैरह रख दिया। तो स्थिति तो उनकी मतलब खराब थी कि भाई उनको कैंसर वगैरह था, ये सब बीमारियां थी, लेकिन मतलब उसके उतना वो नहीं था। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब मुझे कोई मतलब मैं नहीं खाऊंगा। तो क्यों कहे, अब कोई स्वाद नहीं आ रहा है मुझको खाने में। वो समझ गए कि 1 सप्ताह बाद जाने वाले हैं। तो वही चीज है बाबा जी। तो कुछ ना कुछ मतलब कारण होता है कि आप जब आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं ना, जो मतलब जो अंतिम लक्ष्य होता है, या जिसको हम अध्यात्म में परम तत्व कहते हैं, या बोधत्व कहते हैं, या जो भी है, मुक्ति कहते हैं, या ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, लेकिन मूल वही है। तो उसके बाद फिर आपके पास जो है ना, इस शरीर में रहने का कोई कारण नहीं बचता है। तो इस शरीर को चलाने के लिए ना कोई कारण ढूंढना पड़ता है आपको, या मतलब कोई ना कोई कारण मिल जाता है। और यदि वो कारण नहीं होगा तो फिर आप शरीर में रह ही नहीं पाएंगे। कि जब आप मुक्त हो गए तो आप शरीर रहे ना रहे, आपको इससे कोई मतलब नहीं रहता है। चाहे कहीं भी रहे, जंगल में रहे तो ठीक है, वही है कि रमता जोगी बहता पानी वाला स्थिति है कि भाई जब तक चलती का नाम गाड़ी, नहीं तो रुक गया तो खटारा। तो वही चीज है कि भाई जब एक बार आपको प्राप्त हो गया, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल गेट्स की तरह, अंबानी की तरह, या अडानी की तरह, भाई आज 10 लाख रुपए मिल गए हैं तो उसको अब 10 करोड़ कैसे करने हैं, फिर 10 करोड़ को 10 अरब कैसे करने हैं। तो मतलब वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आप 10 अरब कमाइए, 10 खरब कमाइए, 10,000 खरब कमा लीजिए, वो उसकी अंतिम मतलब अंतिम बिंदु है ही नहीं। तो वही चीज है। लेकिन इसका जब अंतिम वो मिल जाता है ना, मतलब अंतिम जो लक्ष्य है आपका वो प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको ना इस जीवन में रहने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है। जैसे कहते हैं ना कि बिना लक्ष्य के मनुष्य जो है वो पशु के समान है, तो वैसे ही है कि एक उद्देश्य चाहिए होता है। एक लक्ष्य, मतलब लक्ष्य तो नहीं कह सकते हैं, एक उद्देश्य कह सकते हैं कि कोई ना कोई उद्देश्य चाहिए होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो,
चाहे कोई भी हो। अब जैसे आदिगुरु शंकराचार्य थे, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि वेदों की मतलब जो वेद है, मूल है वेदों का, उसकी पुनर्स्थापना पूरे भारत में। तो जब उन्होंने मतलब लगा लीजिए वो 16-17 साल की 18 साल की अवस्था में घर से निकल गए थे, मतलब मठ से निकल गए थे अपने धर्म के और वेदों के पुनर्स्थापना के लिए। 24 साल की अवस्था तक उन्होंने मतलब वेदों में पूरे पारंगत हो गए थे, और 24 से लेकर 32 तक उन्होंने सब भारत में पूरे ऐसे से कोई वेदाचार्य नहीं था जिसको उन्होंने हराया ना हो, जो मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के थे। भाई जब आप प्रधानमंत्री को हरा देंगे तो उसके बाद तो आप ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना। तो वही चीज है। तो उसके बाद फिर छोटे मोटे थोड़ी ना आपके सामने टिक पाएंगे, या मतलब उनकी तुलना ही नहीं होगी कुछ। तो जब बड़े को हरा दिया तो उसके बाद फिर छोटे वाले बचते ही नहीं है, तो अपने आप हार जाते हैं। तो 32 साल की अवस्था में उन्होंने अपना सब कुछ मतलब जो प्राप्त करना था कर लिया, और उसके बाद वो 32 साल की अवस्था में ईश्वर को प्राप्त हो गए। तो उनके पास कोई उद्देश्य नहीं बचा, क्योंकि तो वही चीज हम कहना चाह रहे हैं। तो योग अलग हो गया बाबा जी, और योगा अलग हो गया इस हिसाब से। तो योगा वाले को हम योगी कहेंगे तो वो गलत हो गया ना। जैसे आजकल हम आचार्य हर किसी को आचार्य कह देते हैं, और पता ही नहीं होता कि वो आचार्य है या अचार वाला है। अचार वाला, और हम आचार्य कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य की दृष्टि जो होती है ना बाबा जी, तो वो मतलब जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना, सही बताएं बाबा जी, जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे और गुरु की शरणागति नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। अब भाई दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। अब बिल्ली थी, मछली थी, चांद थे, सूरज थे, तारे थे, मतलब प्रकृति में पेड़ थे, ऐसे से निकृष्ट वस्तुएं थी जिनकी हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं गुरु से, लेकिन फिर भी उनकी गुरु थी। क्यों? उनके अंदर ना सीखने की दृष्टि थी। तो जिस दिन आपके अंदर ना वाली सीखने की ललक होती है, जब तक सीखने की ललक है तब तक आप जीवित हैं और जीवन जी रहे हैं। जब सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है ना, तो फिर समझिए आप फिर जीवन जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। फिर आपका शरीर आपको ढो रहा है। नहीं तो फिर आप शरीर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलेंगे, भली शरीर कैसा भी हो, जब तक आप जीवन जी रहे हैं, सीखने की ललक आप में है। लेकिन जब सीखने की ललक खत्म हो जाएगी तो फिर समझिए फिर आपका शरीर आपको ढो रहा है, बोझ बने हैं आप। तो वही चीज है। तो आजकल की जो दृष्टि है ना, वो व्यापारिक दृष्टि हो गई है, धार्मिक नहीं, पारिवारिक नहीं, व्यापारिक है। मतलब हम जिसको भी देखते हैं व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं। भाई वो बनिया बन गए ना कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही चीज है। तो जब ये चीजें होंगी तो परिवार कहाँ से आएगा? फिर हम किसके विषय में क्यों सोचेंगे? दूसरे के विषय में। भाई अपने भाई हैं, क्यों सोचेंगे? फिर अलग हो जाएंगे। जब जैसे अंबानी और धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। अलग हो गए नहीं, अलग हुए तो अलग चीज है ना बाबा जी, लेकिन दोनों की स्थिति में अगर वो चाहते तो उसकी कंडीशन को सुधार सकते थे ना। क्या था उनके लिए 10,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़? सही बात। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि जब अपना भाई अपना नहीं माना उन्होंने, तो फिर और वही चीजें होती हैं कि कल आपके साथ हुआ है और आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है जो उनके साथ हुआ है। तो वही चीज है। तो वो तो होता ही है बाबा जी इसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक दृष्टि से है ना, वो उसमें कहा गया है कि ज्ञान एक ऐसी आपके पास संपदा है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो उस दृष्टि से जब आप देखेंगे ना, तो आप जो आध्यात्मिक अनुभव या जो भी आपने प्राप्त किया है ना, ज्ञान की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से आपने जो प्राप्त किया है, धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, या ज्ञान की दृष्टि से हो, या किसी भी दृष्टि से हो, जो जब आपने मतलब ज्ञान प्राप्त किया है या जो भी चीज प्राप्त की है, तो जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा आप बांटेंगे उसको, तो नहीं। एक तो प्रचार होगा, प्रसार होगा, दूसरा बंटेगा तो बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब है कि आज आपके पास था, कल आपने 100 को बांटा, फिर उन्होंने 1000 को बांटा, तो बढ़ता गया। वही चीज। लेकिन धन है, धन आप ऐसा तो है नहीं कि बांटोगे तो फिर बढ़ेगा, वो तो घटता रहेगा। तो ये विद्या की एक प्रवृत्ति है, ज्ञान की एक प्रवृत्ति है, एक प्रकृति है कि जो जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा ये। तो इसीलिए हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारा क्षेत्र है,
वो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अपने आप में बहुत मतलब उत्कृष्ट है, अपने आप में बहुत मतलब उसकी हम किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण लोग होते थे इसीलिए श्रेष्ठ होते थे। चाहे आप सतयुग ले लीजिए, द्वापर ले लीजिए, त्रेता ले लीजिए, ये मतलब आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले ही ले लीजिए बाबा जी, या 100 साल पहले ही ले लीजिए। जो मतलब बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते थे उनको हम मतलब बहुत आदर देते थे, जो ब्राह्मण होते थे। फिर जो क्षत्रिय होते थे उनको आदर देते थे, और जो वैश्य और शूद्र होते थे इनको उतना आदर नहीं मिलता था। मतलब आदर मिलने का ये मतलब नहीं है कि आदर, तो मतलब सामाजिक दृष्टि से जो था वो उस प्रकार से दृष्टि से देखा जाता था कि जैसे ब्राह्मण है तो ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण भाई क्षत्रिय को नमस्कार करेगा, क्षत्रिय को ही नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास जो धरोहर है वो तुम्हारे पास नहीं है। फिर जो क्षत्रिय है वो वैश्य और शूद्र उसको नमस्कार करते थे, इसलिए कि वो समाज की रक्षा कर रहा है। यदि वो समाज की रक्षा करना छोड़ देगा तो वैश्य और शूद्र जो है वो पतित हो जाएंगे, या मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके ऊपर दूसरे का कब्जा हो सकता है। मतलब उनके जो धन है या जो भी है उसके उनके पास जो स्थिति है या जो उनके पास जो चीजें हैं उनका हनन हो सकता है। भाई ब्राह्मण है उसका क्या हनन कर लेगा कोई, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय तो अपने बाहुबल से कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन जो वैश्य है और जो शूद्र है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वैश्य समाज के ऊपर डिपेंड है और शूद्र भी समाज के ऊपर डिपेंड है, तो उसका हनन मतलब होना निश्चित है। तो उसका हनन होगा तो उसके मतलब हर चीज से वो नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं जो है वो उस दृष्टि से फिर डिपेंडेंट है, मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण पे। तो इसीलिए मतलब इनकी स्थिति जो है हमारे जो प्राचीन काल में कमजोर मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब उस दृष्टि से बहुत आगे हैं, जैसे आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये निम्न श्रेणी के हैं, क्योंकि इनका काम है पैसे कमाना, कैसे भी कमाएं, लूट के कमाएं, खसोट के कमाएं, कैसे भी कमाएं, है ना बाबा जी। लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो धर्म के रास्ते पे चल करके ही, चाहे उसके लिए कितना भी कठिनाई उसको उठानी पड़े, भले उसको रात को भिक्षाटन में 5 जगह से अगर भिक्षा लेनी है और नहीं मिली तो शाम को भले पानी पी करके रहना पड़े, वो उसकी दिनचर्या थी। वो धर्म की दृष्टि से मतलब उस दृष्टि से चलता था, उस मार्ग पे रहते हुए अडिग चलता था। आज की तरह नहीं कि भाई 5 घर से क्या अगर नहीं मिला तो छठे घर पे नहीं मिला तो 10वें घर पे, और आपकी इच्छा है कि भाई आज मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए और आपका काम 100 रुपए में हो रहा है, तो आप 1 लाख घर में घुस चलेंगे। भाई मेरे को जब तक 1 लाख रुपए नहीं हुए तब तक मैं खाना पीना कुछ नहीं करूंगा, बस 1 लाख रुपए का कटोरा लेकर के सबसे भीख मांगूंगा 1 लाख रुपए पहले। तो वही वाली स्थिति है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे बड़े से बड़े अपने आप को कवि कहने वाले हो, हर कोई दिखता है बाजी आज। और आज उन्हीं को हमने ब्राह्मण कह लिया है, उन्हीं को हमने साधु कह लिया है, आचार्य कह लिया है, और उन्हीं को हमने कवि कह लिया है। कवि तो भाट हो गया मतलब, तो मतलब उनको हमने आध्यात्मिक दृष्टि से वो पद दे दिया है। आजकल वो कथा कर रहे हैं तो समझिए उनको हम इतना बड़ा समझ ले रहे हैं कि जैसे इनसे महान कोई है ही नहीं। तो वही चीज हो गई है, और उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है वो है। अब जो हम रोजगार परक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आर्थिक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत निकृष्ट है। भाई सामने आपको कारने में किस रूप में ठग रहा है आपको पता ही नहीं है कि भाई धर्म क्या कहता है, धर्म के गुण क्या है, भाई धर्म का स्वभाव क्या है, धर्म की प्रवृत्ति क्या है, धर्म की शक्ति क्या है, ये आपको पता ही नहीं है। और सामने कालने में बांच रहा है, पूरी एकदम रामायण ऐसा बांच रहा है जैसे उतना अच्छा तो जो आध्यात्मिक गुरु नहीं होता है वो नहीं बांच पाता है। तो पूरा शास्त्रार्थ लगा हुआ है करने पे, और आप सोच रहे हैं इससे बड़ा कोई है ही नहीं भगवान, मतलब यही भगवान है, यही है सब कुछ जो भी है, और उसके सामने सारा उतार करके खुद रख दे रहे हैं और उतारो और उतारो। तो वही वाली स्थिति है हमारी आज की, कि जो गद्दी पे बैठे हैं वो धर्म का तो धा नहीं जानते हैं और लूटने पे लगे हुए हैं और खुद को धार्मिक नेता बता रहे हैं। वो वही चीज है। तो यही चीजें हैं बाबा जी। तो जब हम मतलब वहां गए थे विद्यालय में पढ़ने के लिए,
तो जब ये चीजें हमने मतलब वहां पे जब उन आचार्य मतलब एक होती है ना जिज्ञासा बाबा जी, और अगल बगल में मतलब विद्यार्थी जन रहते थे, तो हमको मतलब शर्म नहीं लगती है कहीं पे भी हम जब कोई प्रश्न कर लेते हैं, तो वो कहते थे कि मैंने हम मतलब एक दो बार बच्चों से पूछे थे मतलब आप क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या उद्देश्य है आपके जीवन का, मतलब फिर उनके जो गुरुजी थे उनसे पूछे हम, तो उन्होंने कहा कि देखिए बाबा जी आजकल का जो चीजें है ना, वो जिस दृष्टि से आप देखना चाह रहे हैं वो दृष्टि नहीं है इनकी। आजकल केवल केवल पढ़ने के लिए आते हैं, और उस दृष्टि से पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, बस बांचने के लिए आते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे सीख लेंगे, कथा कुथा कर लेंगे, और पूजा वगैरह पाठ वगैरह करवा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, बस हो गया, यहाँ तक सीमित है। मतलब पैसे कमाने तक सीमित है, आचार व्यवहार और आचार विचार व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आपकी जो आत्मा की शुद्धि है, मतलब आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकते हैं, शरीर की जो आंतरिक शुद्धि है, उसके लिए कोई कोई मतलब कोई मार्ग नहीं है आज, या कोई शिक्षा नहीं है आज। केवल जीवन कैसे चलाना है और कैसे पैसे कमाना है, पैसों का अर्जन कैसे करना है, बस ये चीजें हैं। और यही चीजें जो है हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। हम जो है पश्चिम की तरह बन रहे हैं। अभी हम एक चीज पढ़ रहे थे कि पश्चिम में जो है कोई एक टेक्नोलॉजी है, वो नाइट्रोजन के अंदर ना मतलब अपने शरीर को सुरक्षित करके, जो ट्रिलियन बिलियन बिलियनियर हैं या ट्रिलियनियर हैं, या जो बहुत उच्च कोटि मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो नाइट्रोजन में अपने शरीर को रख ले रहे हैं सुरक्षित करके। कह रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसी वो आएगी, विज्ञान आएगा कि भाई जो हमको दोबारा से वो कर ले, क्या बोलते हैं, दोबारा से हमको जीवित कर दे। वो परंपरा है वहां पे, भोगने की, वो भोग वाली परंपरा है। मतलब आपने अभी तक 50-60 साल भोग लिया, फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं आगे भी भोगूं। भाई कल मतलब मान लीजिए आज मैंने जो सुबह से लेकर अभी तक जो खाया पिया है, फिर सुबह निकल जाएगा। अब उनका निकलता है कि नहीं निकलता वो बात अलग है, कि वो खाते भी बंद वगैरह हैं। पता चला है कि वो 1 घंटे तक तो शौचालय में बैठे रहते हैं। एक मूवी देख रहे थे बाबा जी हम, मतलब पश्चिम की थी, हॉलीवुड की, तो सीआईए या मतलब उसका एजेंट होता है, बहुत ऊंची पोस्ट पे होता है, तो वो लेटिंग में बैठा होता है, उसके अगल बगल में 4 फोन होते हैं। तो फोन आता है, तो जो फोन करता है ना, सर हमारे जो कस्टडी में जो विलन था वो भाग गया, तो उसकी पहले पाद निकलती है, 1.5 घंटे से मैं जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं निकल रहा है, तुमने उसको भगा दिया। मतलब उसके कहने का मतलब था 1.5 घंटे से वो उस शौचालय में बैठा है। भाई होता है कि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, या 20-25 मिनट, आधा घंटा, भारत में जो स्थिति है। अब 1.5 घंटे से 2 घंटे से बैठा हुआ है शौचालय में, और फोन भी आएगा तो फोन के लिए भी एकदम मतलब फोन भी उन्होंने शौचालय में लगा रखे हैं कि भाई अचानक से फोन आ गया, मान लीजिए हम शौचालय में बैठे हैं और उठा नहीं पाए तो 1.5 घंटा लग जाएगा उठाने में, और इतनी देर में कहीं काम तमाम हो गया, कहीं कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो शौचालय में फोन लगा दिए। एक प्रकार से मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से भाई सीआईए एजेंट है कोई बड़ा, अगर हो सकता है कि कोई बड़ा अधिकारी हो, वही चीज, तो शौचालय में फोन लगा रखे हैं, तो 1.5 घंटे से उसका निकल नहीं रहा है। फिर वो, अब बड़े बड़े लोग भी ऐसे होते होंगे भाई, कहीं 1 लाख डॉलर का कहीं अभी नुकसान ना हो जाए, एक फोन कॉल उठा नहीं पाए और 1 लाख डॉलर का नुकसान हो गया 1 मिनट में, तो वही चीज है। तो उनकी जो दृष्टि है ना वो भोगवादिता वाली है, ऐसी नहीं है भाई। तो हमारे जो शास्त्र है वो उनमें जो है ना बाबा जी, वो योग परंपरा वाली है, वो त्याग वाली है। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ कि उनकी है, क्या नाम है, भगवान राम के ही पूर्वज थे, क्या नाम है, वो 1000 साल तक जिए थे। अरे यार, तो मतलब राजा थे, कुछ नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो क्या हुआ कि एक दिन वो बैठे हुए थे, तो उनको जो है काल लेने के लिए आ गया। काल आया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को अभी और भोगना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हारा तो समय हो गया है, तो अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तो कहा कि मैं भाई तुमने तो 1000 साल तक भोग लिया है, जो भी भोग रहा है, राजा हो भाई। नहीं अभी तो भोगा तो है, अभी तो लेकिन तृप्ति नहीं हुई अभी।
तो उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, तुमको और जीना है तो एक काम करो, तुम्हारी जगह किसी और को ले जाना पड़ेगा। तो उनके पुत्र लोग थे, तो उनके जो है बहुत सारे पुत्र थे, लगभग नहीं भी तो 60-70 पुत्र थे। तो पहले पुत्र के पास गए, पिताजी आप तो 1000 साल तक भोग लिए हो, आप नहीं तृप्त हुए हो, मैं तो अभी 50-60 साल का ही हूँ, मैं कहाँ से तृप्त हुआऊंगा, तो मैं तो दे नहीं सकता हूँ अपना जीवन। वैसे ही सब ने कह दिया। तो उनके जो पुत्र थे, सबसे प्रिय पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र, तो उसके पास पास गए, तो बहुत प्रेम भी करते थे उससे, लेकिन वो अपना मतलब जीवन भी चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी सी बात है, और मुझे वही तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं और भोगना चाहता हूँ। पिताजी मैं क्या करूंगा इस जीवन का, चलिए आपके लिए जो है, चलिए अहोभाग्य मेरा जीवन जो है आपके लिए काम आ रहा है। नहीं तो 1000 साल तक तो आपने भोग लिया है, जब आप ही तृप्त नहीं हो पाए तो मैं कैसे तृप्त हो सकता हूँ फिर तो क्या करूंगा फिर मैं, जब आप ही तृप्त नहीं हो सकते हैं और कोई तृप्त ही नहीं हो सकता है, तो फिर इस जीवन का क्या करना है। तो उन्होंने जो है अपने 1000 साल उसको दे दिए, अपने पिता को। फिर 1000 साल और तृप्त भोगे उसने। फिर 1000 साल बाद फिर आया काल, फिर बोला कि चलो भाई, फिर भी तृप्त नहीं हुआ हूं तो वो जो उनके मन में भाव था, जब अपने बेटे के अपना 1000 साल भोगा, फिर अपने बेटे के 1000 साल भोगे, लेकिन अभी भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, मतलब भोग विलासिता से नहीं उठा हूँ। तो धिक्कार है मेरे जीवन पे कि मैंने अपने बेटे को, मतलब अपने बेटे का जीवन लिया, और उसके बाद जो है वो स्वयं अपना जीवन त्याग करके चले गए। तो जब वो हजार साल तक बाबा जी भोग विलासिता करके वो नहीं तृप्त हुए, तो मतलब आम इंसान जो है वो उसकी क्या हालत होगी, वो कहां से तृप्त होगा। तो तृप्ति, मतलब भोग में तृप्ति हो ही नहीं सकती है बाबा जी। आप यदि भोग भोगना शुरू करें ना, तो मान लीजिए आपका अभी तक जीवन जैसा भी रहा हो, अभी आपके पास $1 बिलियन आए मान लीजिए आप क्या करेंगे, अच्छे से होटल में जाएंगे, 3 स्टार में जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 1 मिलियन आया, $1 मिलियन, तो आप 3 स्टार में जाएंगे, वहां पे अच्छा भोजन होगा, अच्छी चीजें होंगी, वो खाएंगे। मान लीजिए फिर 2 मिलियन आ गया, तो आप 5 स्टार में चले जाएंगे। फिर 3 मिलियन आए, आप 7 स्टार में आ जाएंगे। फिर आपके पास मान लीजिए 10 मिलियन आ गया, तो आप सोचेंगे यार अभी तक मैं दिल्ली में ही था, अब मेरे को मुंबई जाके खर्च करना पड़ेगा, मुंबई में जाके वहां का व्यवस्था देखनी पड़ेगी, है ना। वहाँ अच्छे होटल हैं, ये है, ताज है, ओबरोय है, इसमें रहना उसमें रहना। तो मतलब ऐसा आपका पूरा मुंबई में भी आप जितने होटल हैं सब में अगर करेंगे तो 1 साल बीत जाएगा आपका। और खाना शुरू करेंगे तो 1 साल में आप, 1 साल तो बहुत कम है, अगर आप 10 साल भी खाएंगे ना, तो भी आप मतलब ऐसी वैरायटी है कि आप पूरा खा ही नहीं पाएंगे पूरे मुंबई में। मुंबई की बात कर रहे हैं केवल हम, 10 साल तक, मतलब हर एक चीज का टेस्ट नहीं ले पाएंगे आप 10 साल तक। मुंबई में इतनी सारी चीजें हैं। तो उसके बाद लगा लीजिए आप, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, फिर दक्षिण भारत अलग हो गया, फिर उसके बाद आप रसिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अमेरिका ही ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, जापान ले लीजिए, दक्षिण कोरिया ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए। अब थाई मसाज भी चाहिए होगी तो थाईलैंड जाएंगे ही नहीं, हम कह रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए $1 ट्रिलियन आ गए, जैसे एलन मस्क के पास है, फिर भी आपकी तृप्ति नहीं हुई। फिर भी आप चाह रहे हैं कि भाई अब जब पृथ्वी पे सब कुछ हो गया है, अब मंगल पे जाके, चांद पे जाके रहेंगे। फिर प्रोग्राम आपका चांद का है, फिर चांद पे भी हो गया मान लीजिए, फिर आपका प्रोग्राम है मंगल पे, फिर मंगल भी हो गया, तो उससे आगे शुक्र, शनि, केतु, राहु, इस प्रकार से। तो मतलब ये ब्रह्मांड आप देखेंगे ना बाजी, तो इतना विस्तृत है कि हम क्या, जब ईश्वर नहीं इससे पार पाया, तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हम क्या उखाड़ लेंगे साल भर में, या 10 ज्यादा ज्यादा 100 साल में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। अरे बाबा जी कल तो महाराज जी जा रहे गोरखपुर। हाँ शायद आज कल आएंगे बाबा जी गोरखपुर। अब हमसे पूछ रहे थे ऊपर से, आप कब? आपको तो पता था ये? नहीं, हमें तो आज ही पता चला बाबा जी। हाँ कल पहुंचे बाबा जी ये। हाँ आज ही कमलनाथ बाबा जी बता रहे थे और आनंद बाबा जी, तो आज ही पता चला है हमें, नहीं तो पहले नहीं पता था। आज हम जब आपसे पूछे थे उस समय पता नहीं था।
कल शाम को पहुंचेंगे। हाँ, अब जब भी पहुंचे हमने क्या करना है, नहीं, उनका आपको ही तो क्षेत्र है। करना है, और क्या? जी, आपको ही करना है। नहीं कुछ नहीं करना है बाजी, समाधि है, समाधि पे जो हम रोज करते हैं वही करेंगे। और थोड़ा ये होता है कि जिस दिन महाराज जी आते हैं या जिस दिन महाराज जी के आने का होता है तो थोड़ा, जैसे आज बारिश हुई थी खतरनाक वाली, तो थोड़ा आज सफाई उस तरीके से नहीं किए हैं, या सुबह थोड़ा स्थगित कर देंगे और दोपहर में धुलाई कर देंगे, बस इतना ही है। बाकी और कुछ है ही नहीं हमारे पास, मतलब किसी के पास भी कुछ करने के लिए है नहीं बाबा जी, सही बताएं तो। अब जो महाराज जी कर रहे हैं, चाहे वो कोई और मुख्यमंत्री भी होता, कोई और व्यक्ति भी होता तो वो भी वही करता। तो ये होता है, करने का तरीका बदल जाता है कि जो महाराज जी ने अभी 10 साल में किया है या 9 साल में किया है, वो अगले 20 साल में करता, या कोई मुख्यमंत्री और होते तो 20 साल में करते, या 25 साल 30 साल लग जाते। तो वही चीज है, जैसे हम भगवान राम का कहते हैं कि भगवान राम ने जो है 1000 वर्ष तक राज किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल 30 साल तक राज किया था बाबा जी। नहीं, 10,000 साल तक बोलते हैं, 11,000 साल तक बोलते हैं। तो उनका जो 1 साल था ना, वो लगभग 300 से 400 साल के बराबर था बाबा जी। मतलब उन्होंने इतना डेवलप कर दिया था 1 साल में कि आदमी 300 से 400 साल में उतना डेवलप नहीं कर सकता है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से हो। इसलिए कि उस समय आप लगा सकते हैं कि भाई जब राजा ही अच्छे अच्छे संतों से और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो आम जनता भी अपने आप ही करेगी। अब मान लीजिए महाराज जी हैं, महाराज जी जब किसी कथा में जाते हैं, कथा अलग चीज हो गया, जब संत समागम में बैठेंगे, है ना, तो उसमें जब चर्चा होगी तो जो एक योगी के प्रश्न होने चाहिए, वो फिर आम मनुष्य जो है उससे बहुत नीचे स्तर का है। तो जब वो उन प्रश्नों का जवाब सुनेंगे आम मनुष्य, तो अपने आप ही उनका जो उनके अंदर जो परिवर्तन है ना, वो अपने आप ही आ जाएगा कि वही जो हम सोच ही नहीं सकते थे उन प्रश्नों का हमको उत्तर मिल रहा है, या जो हमारे मन में जो संशय था वो मिट रहा है। अब भाई वो राजा था 1000 साल से 2000 साल जिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। जब यही प्रश्न आम मनुष्य सुनता है तो फिर वो अपने सही लक्षणों पे आता है, फिर वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है आर्थिक से। इसलिए कि भाई जब ये जो बिल गेट्स वगैरह हैं यही संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं, तो फिर वो संतोष परम सुखम वाले दृष्टि से उस मार्ग पे चल जाते हैं। तो वही चीज है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया सत्संग से बड़ा कोई धर्म नहीं है बाबा जी। यहाँ पे सत्संग होगा ना, सत्य का संग, वही वही भूमि जो है धर्म की दृष्टि से सर्वोच्च भूमि बन जाएगी। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यही किया भाई, धर्म की दृष्टि से। ऐसा तो है नहीं कि उनको बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, प्रकांड ऐसे थे, वेदों के ज्ञाता थे, उनसे ज्यादा तो नहीं आता रहा होगा, लेकिन जो इनकी जो दृष्टि थी वो दूसरी थी। उनकी भोगवादी दृष्टि थी, समाज को लूटने की दृष्टि थी, और इनकी जो है वो परमार्थ की धार्मिक दृष्टि थी और जनता के उद्धार की दृष्टि थी। तो वही चीज है, तो दृष्टि के ऊपर मायने रखता है कि आपकी दृष्टि क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये मायने रखता है। तो हमारे यहाँ जो आम जनमानस की आज स्थिति है ना बाबा जी, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, वो अज्ञान में डूबा हुआ है। और आर्थिक दृष्टि से जितना भी मजबूत हो जाए व्यक्ति, जैसे अभी देख लीजिए वो हैप्पीनेस वाली वो एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भूटान जो है सबसे आगे है, मतलब भारत से भी बहुत आगे है। तो वहां पे खुशहाली की बात की गई है, न कि आर्थिक दृष्टि से कितना मजबूत है ये। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है लेकिन खुशहाली के लेवल पे बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। तो खुशहाली अलग चीज हो गया बाबा जी, और संतोष अलग चीज हो गया, और आर्थिक रूप से दृष्टि से अलग हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं भी मतलब एक आईएएस बनूं, और उसके चक्कर में मतलब आप अभी कमा रहे हैं 50,000 और आप चाहते हैं कि मैं 2.5 लाख की नौकरी कमाऊं, और आपने उसके लिए शुरुआत कर दी मान लीजिए, और आपके 5-6 साल बाद 7 साल बाद आपको मिल गया, मान लीजिए मिल भी गया, लेकिन जो आपने ये 6-7 साल गुजारे हैं बाबा जी, ये क्या वापस आएंगे? अब आप मान लीजिए 50,000 कमाते हैं अभी, उसमें से खाने में कितना खर्च करते हैं आप?
10-20% और कितना ही हो पाता, और कहाँ हो पाता, टाइम कहाँ है ना। और एक मान लीजिए एक जो 2.5 लाख रुपए कमा रहा है एक अधिकारी, वो कितना कर पाता है उसके पास और भी तो टाइम होता है जी। हाँ, वो तो कितना 20% रहता है बाबू जी, कहाँ टाइम का। नहीं बाबा जी, आपके पास 20% है ना, तो उसके पास 5% है। वो काम के विषय में सोचेगा कि खाने के विषय में सोचेगा। हम जब हरिद्वार में थे बाबा जी, तो डाम कोठी में मतलब हमारे चाचा जी जो है वो काम वहाँ पे हेड कुक थे। तो तो जब हम वहाँ पे मतलब गए थे, तो शुरुआत में मतलब जब हम एक दो बार मतलब घूमने की दृष्टि से गए थे वैसे ही, तो 1 सप्ताह रुके थे हम, मतलब 1 सप्ताह से ज्यादा ही रुके थे, लगभग 12-15 दिन। तो उस समय छुट्टी चल रही थी, तो 1 सप्ताह तो हम एक पतंजलि में किसी कोई एक बुजुर्ग थे, कोई अधिकारी थे, तो उनके पिताजी थे, आपको बताए होंगे, तो उनकी सेवा में थे 1 सप्ताह वहाँ। और मतलब 4-5 दिन जो हम दाम कोठी में ही थे, वहीं ठहरते थे, वहीं सोते थे। तो वहाँ का जो भोजन था ना बाबा जी, अधिकारियों के लिए भोजन बनता था, जैसे डीएम हो गया या कोई मंत्री वगैरह आ गए तो आते रहते थे। तो मतलब हम जब खाए ना दाल खाए बाबा जी, तो उसमें पता नहीं चल रहा कि इसमें नमक है भी कि नहीं, हल्दी और नमक था केवल, बाकी मतलब मसाले वगैरह कुछ था ही नहीं। मतलब लग रहा था कि क्या है ये, जैसे मरीजों के लिए बनती है ना, तो वैसे था। फिर सब्जी वगैरह की भी वही स्थिति थी। तो फिर चाचा जी हमारे लिए जो है 2-3 दिन तो बाहर से मंगवाए, मतलब होटल वगैरह से थोड़ा बढ़िया भोजन। तो हमको मतलब उस चीज को बता रहे हैं हम कि उनके पास बाबा जी समय ही नहीं होता है खाने का। आपके पास 20% आप मतलब समय जो है, आप जो है थोड़ा चुन के खा सकते हैं। लेकिन वही हम आम व्यक्ति की बात करें, जो रोज का मतलब मान लीजिए 1000 रुपए या 500 रुपए भी कमा रहा है, तो वो जितना बेहतर भोजन कर रहा होगा ना, उतना आप भी नहीं कर रहे होंगे, आप भी उतना सोचते नहीं होंगे खाने के विषय में जितना वो खाने के विषय में सोचता है। तो मतलब यदि हम देखें ना बाजी कि आपके पास जो सुविधा है वो आम व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन जो आम व्यक्ति के पास सुविधा है या बोझ नहीं है ना, वो आपके पास है। या उसके पास जो आपके पास बोझ है उसके पास नहीं है। उसके पास शारीरिक बोझ है, मान लीजिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या 4 बजे तक भी काम करता है, शरीर का बोझ का काम, उसके बाद वो उतर जाता है। उसके बाद वो मानसिक बोझ नहीं होता उसके पास, वो अपना आराम से बैठता है, खा पी सकता है, उसके बाद सो जाता है तान मार के। लेकिन जो जैसे आप हैं या मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसके पास वो जो मानसिक बोझ है ना, हम अभी जैसे यहाँ पे अपने डीएम बाबा जी थे, तो कभी कभी जाते थे तो मतलब उनके साथ आधा पौन घंटा कभी कभी बैठ जाते थे, तो सुनने को मिलता था कि भाई रात को 1:30 बजे भेज देना मुझे फाइल, 12:30 बजे फोन करके बता देना ये फाइल, अभी महाराज जी मतलब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनको वो करना है, ब्रीफ करना है, बताना है, अभी मीटिंग होगी मान लीजिए वर्चुअल, तो उसमें ये चीज बतानी है, तो तुम 12 बजे मेरे को ये रिपोर्ट भेज देना, रात को 11 बजे ये सिर्फ फोन कर देना। तो मतलब उनके पास जो भले वो शारीरिक रूप से कम काम करते हो, लेकिन मानसिक दृष्टि से बहुत व्यस्त रहते हैं, तो वो सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं ढंग से उस चीज के कारण। भले सुविधा उनको कितनी भी मिली, सुविधा नहीं मिलेगी तो कर नहीं पाएंगे काम। अब मान लीजिए आम व्यक्ति को दिल्ली जाना है, वही ट्रेन में बैठेगा 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचेगा। अब अधिकारी है, अब वो उसका 2 दिन का मतलब ये हो गया कि 2 दिन वो खा लिया आराम से। अब ट्रेन में बैठ के जाएगा तो पहले की स्थिति अलग है, अब आज की स्थिति अलग है बाबा जी। पहले तो फ्लाइट वगैरह मतलब 1970-60 की जब बात करेंगे तब, नहीं तो 80-90 में तो फिर फ्लाइट का काम हो गया था, फ्लाइट शुरुआत हो गई थी। तो उस दृष्टि से मतलब उनका जो समय है वो कीमती है। तो इसलिए उनको उतनी सुविधा दी जाती है। अगर उतनी सुविधा नहीं दी जाएंगी, 4 अगर नौकर नहीं दिए जाएंगे, 8 काम करने वाले उनके अंडर में नहीं दिए जाएंगे, तो फिर उनकी दिनचर्या में अगर कोई रुकावट आएगी तो फिर वो समाज के लिए थोड़ा नुकसानदेह होगा। तो यही चीजें हैं बाबा जी। तो जितना ज्यादा अमीर होता है ना आदमी, भले वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो या उस शारीरिक दृष्टि से तो मजबूत होगा कि नहीं होगा तो अलग चीज है, लेकिन मानसिक दृष्टि से जितना हनन होता है ना उसका, या वो जितना व्यस्त रहता है, वो रात को सो नहीं पाता होगा। हम तो कई मतलब कई लोगों से सुने हैं कि कई लोग होते हैं, बताते हैं ना पॉडकास्ट में कि भाई हम इतने अमीर हैं लेकिन रात को जो है गोली खा के सोना पड़ता है। तो वही वाली स्थिति है बाबा जी। तो हर किसी के पास जो है अपनी अपनी सुविधा है, और उसका जीवन जो है ना अपने 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 मतलब अनुसार चल रहा है। जो एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति है जिसको हम गरीब बोलते हैं, फिर मिडिल क्लास व्यक्ति है तो उसकी दिनचर्या अलग है,
फिर एक जो अपर मिडिल क्लास है उसकी दिनचर्या अलग है, फिर एक जो उत्कृष्ट मिडिल क्लास वाला है उसकी दिनचर्या अलग है, और जो अपर क्लास वाला है उसकी दिनचर्या ही अलग है। अगर वो रात को सो जाएगा ढंग से एक नींद लेने के चक्कर में, तो पता चला कल 5,000 करोड़ का काम हो गया तमाम। परसों दिवालिया ही घोषित हो गया। तो इसीलिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हुए हैं बाबा जी, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, या मतलब जब उनका कोई किसी संत ने मार्गदर्शन किया है, किसी ऋषि ने, किसी गुरु ने, तो इसलिए उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया। और क्या करना है इस राज्य का, जिसको मतलब सारा जीवन ही इसमें खर्च हो गया है, और आराम से कभी सुखी रह ही नहीं पाए। सुख का मतलब यही तो है बाबा जी, कि आराम से जीवन व्यतीत करना, है ना, कि भाई आपके पास मानसिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि मतलब कुछ ना हो आपके पास, आप खाली हो एकदम। भाई आपको जीवन मिला है, 60-70 साल मिले हैं जीने के लिए, और आप हमेशा बोझ बोझ तले दबे रहेंगे, तो आप में और एक गधे में क्या अंतर है ना। भाई पैसे कमाने हैं वो चीज माने रखता है, लेकिन पैसे कितने कमाने हैं, किस लिए कमाने हैं। यदि आप उस लायक होंगे तो आपके भाग्य में होगा, तो आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो ज्ञान भी बांटेंगे तो आपको मतलब बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन कुछ भी बोझ नहीं होगा आपके ऊपर। यही चीज है बाबा जी, एक धार्मिक नेता जो होता है वो किसी बोझ के तले नहीं होता है, किसी के उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है उसके ऊपर, किसी का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए वो एक सर्वोच्च व्यक्ति कहलाता है, इसी के लिए सब उसके सामने झुकते हैं। जिसके सर के ऊपर जितना ज्यादा बोझ होता है ना बाबा जी, उसका सर उतना ज्यादा झुकता है। तो इसीलिए तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये जो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, चाहे जातिगत, आज जातिगत कहें तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण अलग हो गया, क्षत्रिय अलग हो गया, वैश्य अलग हो गया, शूद्र अलग हो गया। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा बोझ है वो उतना ज्यादा झुकता था। झुकने का मतलब है कि भाई ब्राह्मण है, वो खुले वाला है, वो जो सत्य होगा वही बोलेगा सामने, उसके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं है, जो सत्य है बोलेगा सीधा सामने, चाहे उसके लिए गला कटाना पड़े उसको, चाहे कुछ भी होना पड़े, है ना बाबा जी। वो सत्यवादी होता था। वैसे क्षत्रिय होता था, क्षत्रिय इसलिए झुकता था भाई कि उसको सत्य का मतलब वो अनुभव नहीं होता था जो एक ब्राह्मण को अनुभव है, तो इसलिए वो ब्राह्मण के सामने झुकता था सर उसका, फिर क्षत्रिय के सामने वैश्य का, और शूद्र का वैश्य के सामने। तो इस प्रकार से मतलब हर किसी का अपना एक दायरा था, और हर किसी का अपना एक मतलब लेवल था। आज वो चीज नहीं है। आज तो आप उसके सामने सर झुका रहे हैं जिसके पास पैसा ही पैसा है बस, भले ज्ञान हो ना हो, बोलने की भाषा शैली हो ना हो, कुछ हो ना हो, पार्टी में दबदबा है, भले कुछ ज्ञान हो अज्ञान हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, उसके सामने सर झुका देते हैं। तो वही चीज वो कहना चाह रहे थे बाबा जी, जो आपके बाबा जी हैं। तो वो तब तक कहां से आएगा जब तक हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी जो गुरुकुल परंपरा है, जब वही चीज नहीं आएंगी तो बदलाव उनकी दृष्टि से सही है, बदलाव की आना चाहिए, लेकिन बदलाव के मूल तक नहीं जा पा रहा है कोई। भाई चाइना इतना विकास किया है, भले विकास ही मतलब आर्थिक रूप से, तो उसका कई कारण जो बाबा जी उसकी शिक्षा नीति में है, उसके कॉलेजेस हैं, उसके शिक्षण संस्थान है ना। तो वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि जब तक आधार सही नहीं होगा ना, तब तक उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए आप, वो गिरेगी ही गिरेगी, वो ढंग से नहीं बन पाएगी, वो चूहेगी ही। तो आधार अगर मजबूत करना है तो संस्कार और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही संस्कार मिलता है, और शिक्षा से ही संस्कार आते हैं। जो हम संस्कार कहते हैं ना घर का बाबा जी, तो जो संस्कार आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से ही आए हैं। भाई किसी गुरु ने बताए होंगे कि ऐसा करना है तुमको, इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार रहना चाहिए, इस प्रकार खाना चाहिए, इस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, तभी तो वो संस्कार में ढला है। बड़ों के सामने विनम्र रहना है, कैसे रहना है, तो ये किसी गुरु ने बताए होंगे। तो वही चीज है बाबा जी, तो ये शिक्षा से ही आएगा। जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं होगा ना, आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वही चीज कहते हैं, जो आपकी ये पुरी के शंकराचार्य जी हैं, तो वो इसीलिए कहते हैं बाबा जी कि जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बस एक चीज ये है कि वो
मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कैसे करें, है ना। अब मान लीजिए वो अगर शिक्षण संस्थान आधुनिक तरीके के बनाते, ये जो उनके जो शिष्य होंगे, मान लीजिए उस प्रकार के अगर शिष्य होते, जैसे अधिकारी हो गए, आईएएस अधिकारी, कि उन मतलब उनके संस्थानों से या जो उनकी ज्ञान परंपरा है, या जो उन्होंने अपने शिष्यों को जो ज्ञान देते या विद्या देते या जो अनुसरण होता उनका, अगर वो उस पीढ़ी को तैयार करते ना, तो आज हम मान रहे हैं अगर 40 साल पहले भी शुरुआत करते शिक्षा संस्थान से, तो आज नहीं भी तो कम से कम पूरे भारत में ही कम से कम नहीं तो 1,500-2,000 ऐसे व्यक्ति होते जो मतलब इस चीज में अमूलचूल परिवर्तन कर सकते थे, है ना बाबा जी। मान लीजिए अगर 50-60 आईएएस अधिकारी होते जो सचिव लेवल के होते या होंगे भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, होंगे भी, उनके बहुत सारे भक्त होंगे, लेकिन वही चीज है कि वो एक मार्गदर्शन करता होता है और एक बोलने वाला होता है। तो बोलना अलग चीज हो गया और फील्ड में उतरना अलग चीज हो गया। अब महाराज जी हैं, महाराज जी भाषण तो पहले भी देते थे, आज भी देते हैं, लेकिन अगर फील्ड में नहीं उतरे होते तो फिर वो आज जो परिवर्तन हुआ है वो नहीं हुआ होता। तो वही चीज है बाबा जी, बोलना अलग हो गया, गायों का बचाना अलग हो गया, और गाय वो दृष्टि अलग होगी बचाने का, और फिर एक दृष्टि हो गई कि भाई इसके लिए पूरा फील्ड में उतरना ही है। तो फील्ड में उतरना है तो फिर कीचड़ में भाई उतरना है तो फिर गंदा तो होना ही पड़ेगा। तो गंदगी को साफ करना है बाबा जी तो गंदा तो होना ही पड़ेगा, धुलाई तो बाद में होती रहती है। अब भगवान राम ही थे, आज भले हम भगवान के रूप में पूजते हैं उनको, लेकिन एक समय अपने समय में वो केवल एक राजा थे या उससे पहले एक वनवासी रहे होंगे, उससे पहले एक आम मनुष्य रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण है भाई, भगवान हम उनको आज कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं, लेकिन उस समय जो उनको ग्वाला कहते थे, उनको लोग गालियां देते थे, है ना। तो वही चीज है बाबा जी। तो उन्होंने भी समाज को यदि सुधारा है, समाज में परिवर्तन किया है, तो वो उतर के ही किया है, कीचड़ में उतर के। सही बोल रहे हो। यही चीजें जो आदर्श है ना बाबा जी, इनको हम आदर्श लेते तो हैं, लेकिन भगवान बना के लेते हैं, इंसान बना के नहीं लेते हैं। और जीवन मतलब जीने का तरीका नहीं बदलते हैं। हम बोलते तो बहुत हैं, जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए अब बोल तो बहुत रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उस चीज में मतलब अपने जीवन में उतारूंगा नहीं उस चीज को, या अनुसरण नहीं करूंगा, या उस चीज को अपने जीवन में मतलब सम्मिलित नहीं करूंगा, फिर बोलना बेकार है ना बाबा जी। तो वही चीज है। तो हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा गया है, कर्मणे ही सिद्धन्ते न सिद्धन्ते वाचानी। तो कर्म ही सिद्ध होते हैं, या कर्म से ही सिद्ध कर सकता है मनुष्य, वचनों से कुछ नहीं कर सकता है। तो ज्ञान परंपरा ऐसी परंपरा है जी, चाहे वो शिक्षा से हो या संस्कारों से हो या गुरु परंपरा से आती हो, जब तक इस चीज में बदलाव नहीं करेंगे और समाज को मतलब शिक्षित नहीं करेंगे। एक तो हो गया कि साक्षर हो गया डिग्री वाला, एक हो गया कि शिक्षित समझदार जिसको बोलते हैं। जब तक वो समझ समाज में उत्पन्न नहीं होगा ना आम जनमानस के बीच, तब तक वो भाई कालनेमी है या शंकराचार्य है या राम है या हनुमान है या भगवान है, उसको क्या पता। सामने भगवान भी वही कह रहे हैं और भगवान आपको डांट भी रहे हैं, और कालनेमी बस आपको बस जो पढ़ के है वो सुना रहा है और आपको उसमें मजा आ रहा है, आपकी तारीफ हो रही है, आपके आगे सर झुक रहा है उसका। तो मतलब हम उसी को चाहते हैं जो हमारे सामने हमारी तारीफ करे, हमारे पीठ पीछे भले वो हमको जो मर्जी वो करे। तो वही चीजें हैं बाबा जी। तो यही सब चीजें हैं बाबा जी। ठीक है बाबा जी, आज का ज्ञान हो गया जी, आज का ज्ञान हो गया। अब क्या पता बाबा जी, पता नहीं क्या बोल देते हैं, माफ कीजिए अगर कोई गलत चीज बोल दी हो तो पता नहीं चलता है बोल क्या रहे हैं, और रिदम में बोल दिया जाता है और आप कुछ ना कुछ बुलवा देते हैं। रिदम में रहते सब फ्लो में, एक ही फ्लो में आप चलते रहते हैं। अब मेरे दिमाग की भी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना सुनूंगा। नहीं हमसे तो ज्यादा ही होगी बाबा जी। नहीं ऐसा तो है नहीं बाबा जी। तो वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है ना कि वो किस स्थिति में सुन रहा है। तो आप सुनते नहीं तो फिर हम बोलते ही नहीं। तो सुनने वाले की कैपेसिटी जो है वो बोलने वाले से ज्यादा होती है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, परसों आप ही ने कहा था। नहीं, सुनने के जो नहीं, अच्छा श्रोता होना ज्यादा जरूरी है अच्छा वक्ता होने से की तुलना में।
मतलब हम अच्छे वक्ता हैं। मैं तो अच्छा श्रोता भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, जब अच्छा वक्ता नहीं होगा तो फिर श्रोता अच्छा कैसे हो सकता है? ये बात सही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बाबूजी। जिस प्रकार ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, भाई शिक्षण संस्थान अगर अच्छे नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? जी। और अगर ज्ञान ही अच्छा नहीं है तो शिक्षण संस्थान कितने भी बड़े बड़े खुलवा दीजिए, मिलेगा ही नहीं जब ज्ञान, तो फिर क्या करना है उस शिक्षण संस्थान का? सब बेकार है। तो वही चीज है बाबा जी। तो गुरु कितना भी उच्च लेवल का क्यों ना हो, अगर शिष्य अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है सब। और शिष्य कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, अगर गुरु उस लेवल का नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है। तो वही चीज है बाबा जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।